भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत संकलित पुस्तक आचार्य आनंदवर्धन द्वारा विरचित ध्वन्यालोक के अंतर्गत आज हम आचार्य आनंदवर्धन के परिचय को प्राप्त करेंगे। आचार्य आनंदवर्धन के समय, उनकी रचनाएं, उनके वंश परंपरा आदि के संबंध में आज हम सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आचार्य आनंदवर्धन के समय को देखते हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन कश्मीर के निवासी थे। ये कवि, समालोचक और दार्शनिक थे। अपनी विद्वत्ता के कारण इन्होंने राजानक उपाधि प्राप्त की थी। आनंदवर्धन का समय बहुत कुछ निश्चित है। प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी में आनंदवर्धन का उल्लेख इस प्रकार से किया है। मुक्ताकणः शिवस्वामी कबीरा आनंदवर्धन प्रथम रत्नाकरश्चकाद साम्राज्य अवंतीय वर्मण। अवंती वर्मा के साम्राज्य में मुक्तकर्ण, शिव स्वामी और आनंदवर्धन कवि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इसका अभिप्राय है कि अवंती वर्मा के समय में आनंदवर्धन एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वुलर और जैकोबी ने अवंती वर्मा का समय 855 से 883 ईस्वी निर्धारित किया है। यद्यपि आनंदवर्धन के समय की निश्चित तिथि निर्धारित करना कठिन है, तथापि कल्हण के इस श्लोक से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आनंदवर्धन जी का समय 855 से 883 ईस्वी के मध्य में अवश्य रहे होंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार अवंती वर्मा के पुत्र शंकर वर्मा 883 से 902 ईस्वी के समय में भी आनंदवर्धन रहे। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में यशो वर्मा द्वारा रचित राम अभ्युदय नाटक के एक श्लोक को आंशिक रूप से उद्धृत किया है। इन विद्वानों के अनुसार शंकर वर्मा का ही दूसरा नाम यशो वर्मा था। न्यायमंजरी के लेखक जयंत भट्ट शंकर वर्मा के समकालीन था। उसने ध्वनि सिद्धांत की जिस ढंग से आलोचना की, उससे वे आनंदवर्धन के समकालीन प्रतीत होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आनंदवर्धन इन दोनों ही राजाओं अवंती वर्मा और शंकर वर्मा के समकालीन रहे होंगे। इन्होंने अवंती वर्मा के समय में कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई होगी और जीवन के उत्तर काल में समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए होंगे। आनंदवर्धन के समय के संदर्भ में जैकोबी महोदय ने एक अन्य संभावना प्रकट की है। कल्हण ने राजतरंगिणी में जयापीड़ और ललितापीड़ के समकालीन मनोरथ नामक कवि का एक श्लोक उद्धृत किया है। वह श्लोक है, मनोरथः शंकदश चटकः संधिमास्ततः बभूवः कवयस्य तस्यः वामन अद्यश्च मंत्रिणः। अभिनव गुप्त ने लोचन टीका में ध्वन्यालोक के वृत्ति भाव के अन्यन अत्र एवं अत्र श्लोक की अन्यन पद की व्याख्या इस प्रकार से की है, तथा च अन्येति ग्रंथकृत समकालीन काल भाविना मनोरथ नामना कविना। इस प्रकार अभिनव गुप्त के अनुसार आनंदवर्धन और मनोरथ समकालीन थे। जयापीड़ के उत्तराधिकारी ललितापीड़ का समय जो निर्धारित किया गया वह है 780 से 813 ईस्वी, अतः आनंदवर्धन को इसी समय का होना चाहिए। परंतु विद्वान जैकोबी का यह तर्क सर्वथा असंगत है। कल्हण के अनुसार आनंदवर्धन अवंती वर्मा के समकालीन थे। उनको ललितापीड़ के समकालीन पहुंचाना सर्वथा असंगत है और परंपराओं को भंग करना है। इस श्लोक में वामन का उल्लेख है, जो कि निश्चित रूप से आनंदवर्धन से प्राचीन है। राजतरंगिणी के इस श्लोक में मनोरथ कवि के उल्लेख का स्पष्टीकरण अनेक प्रकार से हो सकता है। कल्हण ने जयापीड़ और ललितापीड़ के राज्यकाल में मनोरथ का निर्देश करने में गलती की होगी। अभिनव गुप्त ने मनोरथ को आनंदवर्धन का समकालीन कहने में गलती की होगी। यह राजतरंगिणी में उद्धृत ये मनोरथ एवं अभिनव गुप्त द्वारा निर्दिष्ट ये मनोरथ दो भिन्न व्यक्ति रहे होंगे।
बाह्य प्रमाणों से भी आनंदवर्धन का यही समय सिद्ध होता है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का उल्लेख किया है। उद्भट का समय 800 ईस्वी के लगभग का है। राजशेखर ने आनंदवर्धन की प्रशंसा की है। राजशेखर का समय जो है वह 900 ईस्वी के लगभग का है। अतः आनंदवर्धन के समय को 9वीं शताब्दी के मध्य से लेकर समाप्ति तक का सरलता से कहा जा सकता है। विष्णुपद भट्टाचार्य का एक कथन ठीक प्रतीत होता है कि आनंदवर्धन का अंतिम समय 902 ईस्वी समझा जा सकता है। आनंदवर्धन जी के वंश एवं जीवन वृत्तांत के संबंध में कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती है। केवल यही जाना जा सकता है कि वे नोण या नोणोपाध्याय के पुत्र थे। ध्वन्यालोक की एक पांडुलिपि के तीसरे उद्योत में उन्होंने अपने को नोणसूत कहा है। काव्य अनुशासन में हेमचंद्र ने टीका करते हुए आनंदवर्धन की देवी शतक का उल्लेख किया है और उनको नोणसूत कहा है। देवी शतक के 101वें श्लोक में आनंदवर्धन ने स्वयं को नोणसूत कहा है। इस तरह से इन बाह्य और आंतरिक प्रमाणों पर परिचयात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने पर हमें यह जानकारी मिलती है कि आनंदवर्धन का जो समय है वह 902 ईस्वी निर्धारित किया जा सकता है। अब हम आनंदवर्धन जी की रचनाओं के बारे में देखते हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन न केवल समालोचक ही थे अपितु कवि और दार्शनिक भी थे। इन्होंने काव्यों और दर्शन ग्रंथों की भी रचना की थी। आनंदवर्धन जी ने 3 काव्य लिखे थे, देवी शतक, विषमबाण लीला और अर्जुन चरित्र। आनंदवर्धन का देवी शतक भगवती दुर्गा की आराधना के लिए लिखा गया काव्य है। यह काव्य आनंदवर्धन के विरोधी चरित्र को प्रस्तुत करता है। ध्वनिकार ने एक और यह लिखा है कि रस से आक्षिप्त होकर जिन अलंकारों का नियोजन बिना किसी पृथक यत्न के हो सके, ध्वनि में ही उनका निवेश होना चाहिए तथा यमक आदि अलंकारों का नियोजन पृथक यत्न से करना पड़ता है, जिस पर टीका करते हुए अभिनव गुप्त का कथन है कि वीर, अद्भुत आदि रसों में भी यमक आदि का नियोजन रस विघ्नकारी है। दूसरी ओर ध्वनिकार ने स्वयं देवी शतक में शब्दालंकारों, यमक, मूरजबंध, गोमित्रिकाबंध, सवत्रोभद्र, प्रहेलिका, चतुरर्थ, श्लेष आदि अलंकारों का नियोजन किया है। इससे इन समालोचकों की कथनी और करनी के भेद का स्पष्टीकरण होता है। हो सकता है कि अलंकारवादी आचार्यों की समालोचकों की आलोचना से क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया हो, अथवा यह भी हो सकता है कि देवी शतक की रचना इनके प्रारंभिक जीवन में हुई हो तथा पूर्ण अवस्था में ध्वनि सिद्धांत को मान्यता देने पर उन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की हो। आचार्य महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक ग्रंथ में आनंदवर्धन की इस प्रवृत्ति की कटी आलोचना की है। आनंदवर्धन की 2 अन्य रचनाओं का भी संकेत मिलता है, जिसमें विषमबाण लीला और अर्जुन चरित्र। इन्होंने इनको स्वयं ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है। विषमबाण लीला को द्वितीय उद्योत में तथा अर्जुन चरित्र को तीसरे उद्योत में उद्धृत किया गया है। आनंदवर्धन दार्शनिक भी थे। इन्होंने दर्शन ग्रंथों की रचना भी अवश्य की होगी। उनकी एक कृति का संकेत ध्वन्यालोक के तीसरे उद्योग की 47वीं कारिका की वृत्ति में मिलता है, जो कि लक्षण के अनिर्देश्य तत्व के प्रसंग में है। बौद्ध दर्शन क्षणभंगवादी दर्शन है। बौद्ध सब पदार्थों को क्षणिक मानते, अतः उनके अनुसार किसी भी पदार्थ का लक्षण नहीं किया जा सकता था, वह अनाख्य अनिर्देश्य है। इसका उत्तर ध्वनिकार देते हैं, बौद्धों के मत में जो सभी पदार्थों के लक्षण को अनिर्देश्य कहा गया है, उनके मत की परीक्षा दूसरे ग्रंथ में करेंगे। अभिनव गुप्त के अनुसार यह दूसरा ग्रंथ धर्मोत्तर की विनिश्चित टीका है। प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति ने बौद्ध दर्शन पर प्रमाण विनिश्चित ग्रंथ लिखा था। इस पर आचार्य धर्मोत्तर ने प्रमाण विनिश्चित टीका लिखी। आनंदवर्धन ने भी इस टीका पर टीका लिखी होगी। धर्मकीर्ति से निश्चित रूप से ये परिचित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके श्लोक को ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है। आनंदवर्धन जी की एक अन्य रचना तत्वालोक का उल्लेख अभिनव गुप्त ने लोचन टीका में किया है। प्रतीत होता है कि ग्रंथ अद्वैत वेदांत दर्शन पर होगा। आनंदवर्धन ने कुछ और दार्शनिक रचना एवं काव्य लिखे होंगे, जिनका नाम हमको विदित नहीं है। उन्होंने ध्वन्यालोक में ही कुछ श्लोकों उदाहरण के रूप में ऐसे लिखे हैं, जिनको वे अपनी रचना बताते हैं। सुभाषित वलियों में भी आनंदवर्धन के नाम से कुछ श्लोक उद्धृत किए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरण पर दृष्टिकोण करने पर यह मिलता है कि आनंदवर्धन एक ऊर्जा प्रखर समालोचक थे।
और उन्होंने ध्वन्यालोक जैसे सर्वांगपूर्ण समालोचन ग्रंथ लिखा। तो दूसरी ओर वे कवि और दार्शनिक भी थे और उन्होंने काव्य और दर्शन ग्रंथों की रचना भी की थी। इस तरह से आज हमने आचार्य आनंदवर्धन के सामान्य परिचय के अंतर्गत आनंदवर्धन का जो समय है उसके बारे में जानकारी की कि सर्वविदित बाह्य और आंतरिक दृष्टिकोणों को देखने पर आचार्य आनंदवर्धन का समय 902 ईस्वी निर्धारित किया जा सकता है। आनंदवर्धन की जो प्रमुख रचना है उनमें देवी शतक, विषममान लीला तथा अर्जुन चरित्र है। इसके पश्चात उनकी एक अन्य रचना तत्वालोक भी है जिसका उल्लेख अभिनव गुप्त ने लोचन टीका में किया है तथा ध्वन्यालोक। इस तरह से इनकी ये 5 रचनाएं समुपलब्ध होती है। इस तरह से हमने आज आनंदवर्धन आचार्य के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। आगे वाली क्लास में ध्वन्यालोकी के जो प्रमुख बिंदु जो परीक्षा उपयोगी है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।